बेस को ही हिंदी में भस्म कहते हैं। क्या कहा मैंने? बेस को हिंदी में भस्म कहते हैं, या भस्म को हिंदी में बेस कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए मैंने आपको याद करने के लिए बोला है। बी फॉर बेस, बोलो। बी फॉर बेस, बी फॉर भस्म, बी फॉर भस्म, ए फॉर एसिड, ए फॉर एसिड, ए फॉर अम्ल, ए फॉर अम्ल। समझ में आ गया बेटा? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, दोनों को तालमेल बैठा रहा हूँ मैं, कि अम्ल को ही मैंने एसिड कहा और एसिड को ही अम्ल कहते हैं। ठीक है? बेस को ही भस्म कहते हैं और भस्म को ही बेस कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो जिस चीज को पानी में डालने के बाद तापमान बढ़ता है, बोलो क्या कहा मैंने? जिस चीज को पानी में, ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में डालने के बाद तापमान बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि वो भस्म है, वो बेस है। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को? तो हम जिस निरमा का इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने में, वो बेस होता है, भस्म होता है। इसलिए हमें थोड़ा सा पानी गर्म सुसुम महसूस होता है। समझ में आ गई बात? वो तो अपने आप गर्म हो गया, मगर मान लीजिए कि कोई एसिड है, मुझे गर्म करना है, अब मेरे पास बर्नर नहीं है। बर्नर जानते हैं ना, चूल्हा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस हॉट प्लेट पर, किस पर? इस हॉट प्लेट पे रख दूंगा और ये रहा इसका ये कनेक्शन, ये नहीं, ये कनेक्शन है, इसको मैं लगा दूंगा, ऑन कर दूंगा। समझ में आ रहा है बेटा? और देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, अब पीछे मुड़ना पड़ेगा, ऐसे देखिए, दिख रहा है आप लोगों को बेटा? ये बटन जो है उसको ऑन कर देंगे तो ये धीरे धीरे प्लेट गर्म होना शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर जो भी चीज़ें गर्म हो जाएगी। ये समझ लीजिए कि ये एक तवा के जैसे काम करेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? ये आपकी बुक में दिया नहीं, मगर लैब में है तो मैंने बता दिया कि देखिए आपके सामने जो इंस्ट्रूमेंट है इसको क्या बोलते हैं? हॉट प्लेट। क्या बोलते हैं बेटा? हॉट प्लेट। कोई दिक्कत है इसमें?